आप देख रहे हैं जेवी टीवी। मैं हूं अनन्या वर्मा आप सभी के साथ, और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो हमेशा से ही लोगों में एक इंस्पिरेशन रही हैं। बात कर रहे हैं शिप्रा शर्मा मैम की, जो कि HCM रीपा में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे पोस्टेड है। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्कार अनन्या। आपका जेवी टीवी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम। तो सबसे पहले मैं जो आपकी RAS की जर्नी है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। ये जो RAS का एग्ज़ाम है, प्रशासनिक सेवाओं में आना, जो एक आम जो स्टूडेंट होता है उसका सपना होता है, तो मेरा भी सपना था। मैंने UPSC और RPSC दोनों की तैयारी की थी, और लोक प्रशासन और अंग्रेजी साहित्य ये मेरे विषय थे। और मैं इस सेवा में इसलिए आना चाहती थी क्योंकि मेरा मन था कि जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज़ बनती हैं, जो नीतियाँ बनती हैं और जिनसे हम लोगों की लाइफ को सीधे अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसी जगह पे मैं जॉब करूँ। हालांकि NCC का बैकग्राउंड होने के कारण मुझे आर्मी में जाने का ड्रीम था, लेकिन कुछ साथ के स्टूडेंट्स की वजह से और कुछ टीचर्स के इंस्पिरेशन की वजह से फिर फाइनली इस सेवा में आने का। मतलब जो आपका ये ड्रीम था RAS ऑफिसर बनने का, तो ये बचपन से ही मतलब आपने डिसाइड कर लिया था? नहीं, बचपन से ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। मैं पब्लिक स्पीकिंग या ऐसे किसी फील्ड में जाना चाहती थी। फिर NCC जब ज्वाइन किया तो फिर आर्मी में जाने का एक बहुत एक चाव सा शौक सा लगा। लेकिन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेरे सीनियर्स थे और जो टीचर्स थे, उनके इंस्पिरेशन से फिर मैंने इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की। मैम, तो जो आपकी जैसे ये प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है, आप दोनों को साथ में कैसे मैनेज करते हो? प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ सभी को मैनेज करनी पड़ती है, जो भी चाहे किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो या किसी भी फील्ड में काम करे हो, चाहे राजनीति में हो, फिल्म्स में हो, सभी को अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस बिठाना ही पड़ता है। और हम इक्विप्ड हो जाते हैं ये करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए टाइम निकालने के लिए। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरा जो वर्क है उसको अपने वर्क की जो क्षेत्र है, जो मेरा स्फीयर है, उसमें फिनिश कर दूँ, उसे घर पे ना लेके जाऊँ, और घर के जो टेंशन्स हैं वो मेरे काम पे हावी ना हो। ये ज़रूर मेरी कोशिश रहती है। मैम, मैंने आपके काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े कि आपको बचपन से ही आर्ट और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा रहा है, तो आप उसको अभी तक कैरी ऑन करते हो? हाँ, मुझे हमेशा से ही, क्योंकि मेरा परिवार एक साहित्यिक बैकग्राउंड का परिवार था, तो मेरे दादाजी जो हैं वो एक जाने माने लेखक थे और उनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है। मेरी मदर भी खूब पढ़ने लिखने की शौकीन थी, तो साहित्य के प्रति हमारा बचपन से ही रुझान था पूरे परिवार का। इसके अलावा मुझे डिबेटिंग, ड्रामा, मैं आकाशवाणी की ड्रामा आर्टिस्ट हूँ स्कूल टाइम से ही, और पब्लिक स्पीकिंग, एंकरिंग, ये सब करना मेरी हॉबीज़ में था। फिर स्पोर्ट्स और NCC में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो सब चीज़ें अपने पूरे उसमें तो अब समय नहीं होता, लेकिन उसमें से जो चीज़ें जैसे किताब पढ़ना है, कुछ बुक क्लब्स की भी मैं मेंबर हूँ, या फिर स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करना हो, कुछ बोलना हो। इसके अलावा म्यूज़िक और ड्रामा के साथ जो जुड़ाव है वो अभी भी कायम है। आर्ट की जहाँ तक बात है, तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में रहने के दौरान, रविंद्र मंच को संभालने के दौरान, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके सानिध्य में एक NGO है, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान, उसकी स्थापना की गई। उसकी मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और उसके जो भी कार्यक्रम है उनमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ। कुछ हमारे जो ऑनलाइन सीरीज थी उसमें मैंने प्रोग्राम्स की एंकरिंग भी की थी, तो अपना पुराना शौक उसके कारण मैं जिंदा रख पाई। और उस NGO की वजह से केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश के कलाकारों और कला प्रेमियों से मिलने का, उनसे इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिल पाता है। मैम, तो इतना कुछ आपने सीखा, इतना कुछ अभी तक अचीव किया, तो इस सब के बेसिस पे आप हमारी जो ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हैं उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एज सच मुझे नहीं पता मैं किसी मैसेज देने की पोजीशन में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो हमेशा से बचपन से एक लाइफ का एक थीम रहा है
कि आपके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं या आपको जो भी अच्छा लगता है, आपकी जो भी हॉबीज हैं, जो भी काम करना, जो भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को किसी भी तरह से आप खुद को अभिव्यक्त करना आप चाहें, वो आप जरूर कीजिए। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी स्कूल में और वो आज तक मेरी फेवरेट कोटेशन है कि यूज व्हाटएवर टैलेंट्स यू possess. The woods would be very silent if only those birds sang who sing the best. तो जरूरी नहीं है कि आप सबसे ऊपर हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। आपको जो भी अच्छा लगता है वो करें, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Ananya, and all the best to all the students, faculty, and management of Jyoti Vidyapeeth. Namaskar.